वही बैठ जाओ अभी। एडजेक्टिव हो गया था, हाँ स्टार्ट। अब आते हैं हम एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब पर। विच वर्ड मॉडिफाइंग वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जो वर्ड मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई क्वालिफाई तो समझ में आ गया था, किसी की अच्छाई या बुराई बता रहा है, ये अच्छी है वो बुरी है, वो काली है वो गोरी है ना, इस तरीके से हम बता रहे हैं किसी की अच्छाई या बुराई। ठीक है, किसी की क्वालिटी या डिसक्वालिटी डिफाइन कर रहा है कौन, एडजेक्टिव। बट एडवर्ब क्या कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। क्या, जैसे ये अच्छी है, कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तो ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। मॉडिफाइंग वर्ड, वर्ब या फिर एडजेक्टिव या अनदर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफिकेशन कर रहा है। जैसे कि वर्ब है, भागना क्या है, वर्ब है, वर्ब है ना, भागना कोई क्रिया हो रही है, वर्ब है, तो इस वर्ब में कितनी तेज भाग रहा है कोई, ये क्या हो गया, मॉडिफाई वर्ब, इसे कहेंगे एडवर्ब। स्लोली, फास्टली, ये सब क्या होगा, एडवर्ब। कि कोई लिख रहा है, ये वर्ब है, बहुत तेज लिख रहा है, ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। समझ गए इतनी बात। नेक्स्ट आता है 6 यानी कि प्रीपोजिशन। क्या, प्रीपोजिशन। शो रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड्स में जो रिलेशन डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं, जैसे कि द वाटर बॉटल इन अ रेफ्रिजरेटर। वाटर बॉटल और रेफ्रिजरेटर दो अलग अलग थिंग्स हैं। पानी की बोतल और फ्रिज अलग अलग थिंग है, पर पानी की बोतल फ्रिज के अंदर है, अंदर है, ये बताने के लिए हमने प्रीपोजिशन का यूज किया। तो पानी की बोतल और फ्रिज के बीच में रिलेशन दिखा रहा है कौन, प्रीपोजिशन। ठीक है, द बुक और द टेबल, समझ में आ गई, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, ये दिखाने के लिए क्या करा हमने, प्रीपोजिशन का यूज। तो बुक और टेबल दोनों अलग चीज है ना, और इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, प्रीपोजिशन। ओके, ठीक है, अंडर हो गया, एट हो गया, बिटवीन हो गया। एट हमेशा टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अंडर कोई भी किसी भी चीज के नीचे है, ठीक है, कोई सिटिंग है अंडर ट्री, ट्री के नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। बिटवीन, बीच में, ठीक है, बीच मतलब हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अस, है ना, हमारे बीच में क्या रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट का, तो दिस इज रिलेशन बिटवीन अस, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये दिखाने के लिए भी बिटवीन का यूज करा, बिटवीन भी क्या है, क्या है, बिटवीन, वेरी गुड। कंजक्शन क्या है, कनेक्टेड वर्ड्स आर कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन, कनेक्टेड वर्ड्स, क्या, जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो पैराग्राफ्स को आपस में जोड़ रहे हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, जैसे आप अपने बारे में बताते हैं, आई लाइक टी, ठीक है, आई लाइक ब्रेड, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगी, है ना। मुझे टी भी पसंद है, टी मतलब चाय भी पसंद है और ब्रेड भी पसंद है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, आई लाइक टी एंड ब्रेड। कब, मुझे टी और ब्रेड पसंद है इन मॉर्निंग, है ना, इससे ज्यादा मैं कुछ खाती नहीं। समझ गए, ऐसे बोलते हैं ना। तो आई लाइक टी, अब जो मैंने ये एंड लिखा है बेटा, इट इज अ कंजक्शन, क्योंकि इनने इन दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया। समझ में आई, ठीक है। आई वॉन्ट गो, मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई कांट, नहीं जा सकता मैं, बट मैं इसको क्या कर सकती हूँ, जोड़ सकती हूँ इन दो सेंटेंस को। आई वॉन्ट गो टू माई ग्रैंडमा हाउस, दैट, क्या हो गया बेटे, रोना आ रहा है। आई वॉन्ट गो टू माई ग्रैंडमा हाउस, बट, ये मैंने थोड़ा सा जोड़ दिया, कुछ अच्छा सा लगे सेंटेंस, बट लिख दिया, ये क्या है, बट कंजक्शन, ये इन दोनों को जोड़ देगा। कांट, बस आई नहीं लिखो, अपने बारे में बात कर रही हूँ, क्यों लिखूं बार बार आई, तो कैन मतलब नहीं जा सकता, बिकॉज ऑफ माई एग्जाम, है ना, ठीक है। मैंने इन दो को जोड़ दिया सेंटेंस को बट लगाकर, तो बट क्या हुआ, कंजक्शन हुआ। समझ में आ गई कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बिकॉज भी हो सकता है ना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू बिकॉज यू आर नॉट माई फ्रेंड,
बोल सकते हो ना ऐसे, बिकॉज क्या हुआ, जोड़ दिया मैंने। इंटरजेक्शन, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। जहां पे ये वर्ड्स लग जाए, वाओ लुकिंग ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी लग रही है ना, तो वाओ निकलता है ना हमारे मुंह से, वाओ हाउ ब्यूटीफुल यू आर, कितनी प्यारी हो तुम, है ना। सो वाओ, ओह वो मर गया हंस रहे हो, मर रहे हो, शर्म आ रही है। तो ओह हाँ अपनी फीलिंग सैडनेस दिखा रहे, ओह ये क्या हो गया, ओह साहब तुम्हारा सर फूट गया, ओह शायद तुम्हारी नाक टूट गई, है ना, ओह मुझे दुख हो रहा है पर तुम हंस रहे हो, है ना। तो ये हम कब दिखाते हैं, ओह जब हम अपनी सडन फीलिंग यानी एकदम से जो फील हम करते हैं उसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरजेक्शंस का। दे आर सम वर्ड हु एक्सप्रेस योर फीलिंग, ऐसे कुछ वर्ड्स जो तुम्हारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। अब किसी को तुम लिख रहे हो, लिखते हुए थोड़ी मुंह बना के दिखा रहा मैं दुखी हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है ना। तो आप क्या करोगे, आप लिखते हुए वो वर्ड्स यूज करोगे जिससे तुम दिखाओ, है ना। अब तुम अपील कर रहे हो, यार सेजल बड़ी प्यारी लग रही है, और तुम लिख रहे हो सेजल तुम बड़ी प्यारी लग रही हो, उसे क्या पता तुम जल रहे हो मेरे से या खुश हो रहे हो मेरे लिए, तो आप क्या लिखोगे, वाओ सेजल यू लुक लाइक प्रिंसेस, है ना। तो ऐसी तो बोलोगे ना। अब किसी की डेथ हो गई, डेथ में वो लिख रहा मुझे बड़ा दुख हो रहा है, तो वो कहेगा हंस के बोल रहा होगा क्या पता, लाइक मैसेज टाइप कर रहे हो तो आप ओह लिखोगे, ओह वो कैसे मर गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसे बोलोगे ना तो फील होगा सामने वाले को दुख हो रहा है, वरना वो सोचेगा सच में तुम लोग हंस रहे हो। ठीक है, ठीक है। आलस भी कब होता है, जब हम थोड़ा सा क्या होता है, बोलो बेटा, अगर आप गलत बोलोगे सही करने के लिए मैं हूं तो यहाँ पर, मानूंगी थोड़ी आपको, आप बोलो, मैं तो कहती हूँ गलत बोलो कोई बात नहीं, सही मैं करूंगी आपको। बताओ आलस कब यूज करते हैं, बताओ भी। जैसे किसी चीज में आलस हो रहा है नो, जब या तो सुस्त हो रहे हो, ठीक है, लाइक ऐसा बोलते हैं ना, आपने देखो कार्टून में ऐसे हो रहा होता है ना, मैं छोड़ रही हूँ सोने, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। हुर्रा कब यूज करते हैं, जो बड़े खुश होते हैं, हुर्रे ये हम जा रहे हैं पिकनिक, लाइक दिस। तो दिस वर्ड्स या these words are express your